फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप हैं? समय का आनंद ले रहे हैं ना? चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लगे रहिए। एक बार फिर हम लोग शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से लगातार हम लोग एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का प्रैक्टिस का पार्ट 2 है। हम लोगों ने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 21 सेंटेंस का प्रैक्टिस किया था। आज लगभग हम लोग 29 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। टोटल आपके 50 सेंटेंस हो जाएंगे। तो आप डरिए नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, पढ़े लिखे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 को हमारा देश जो है एक विकसित देश बनना चाहिए। इस प्रकार जब प्रभु राम ने समुद्र में पुल बनाने के लिए कहा था तो सभी ने अपना अपना सहयोग किया था। एक लहरी ने भी सहयोग किया था, मिट्टी को ले जाती थी और डालती थी, लोग हंसते थे। तो हमें अपने देश के विकास में मदद करनी चाहिए। आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आप देश के विकास के लिए सोचें। सबसे पहले अपना विकास करें। जब आप अपना विकास करेंगे तो आपके परिवार का विकास होगा, और जब परिवार का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा। तो इसलिए जुड़ते रहिए और हर बच्चे को कुछ करें कि वो पढ़े, वो जाने व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शिक्षा केवल कोर्स नहीं है कि बस पढ़ा, पेपर दिया, पास किया, काम खत्म। शिक्षा आपका जीवन है। शिक्षा हमें सिखाती है जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर कब? जब आप उसको सीखेंगे तब। अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, हम लोग पढ़ते लगातार प्रैक्टिस करते हैं बिना समय गवाए। हम लोग एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज पढ़ रहे थे। आज आपका पार्ट 2 है। जिन्होंने भी हमारे एक्टिव वाइज पैसिव के नियम ना पढ़े हों वो हमारे चैनल पर जाकर शिव एजुकेशन फील्ड में जाकर आप लोग पोस्ट के माध्यम से या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप एक्टिव वाइज पैसिव के नियम दे सकते हैं विस्तार से। ठीक है, तो आप डरिए नहीं, जुड़े रहिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं फिर लगातार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले 22। ये सभी वाक्य वो हैं जो पेपर में कई बार आए हुए हैं। सभी वाक्य इंपॉर्टेंट हैं। आप इनका अभ्यास करते रहिए और रट डालिए, बिल्कुल, है ना। देखिए क्या होता है। तो लिखा है ही हैज, फिर वही वाक्य आ गया आपका ही हैज। कॉन्टेंट हो गया आपको, देखिए ये इसमें लिखा है हैज, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या है, उसको बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो सबसे पहले क्या आएगा भैया, इसमें लिखा है ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, मतलब दे चुका है। तो बनेगा आपका 22 नंबर बनेगा आपका पहला। तो ऑल द क्वेश्चंस। अब तो यहाँ पे था ही तो लगा था हैज। अब यहाँ पे क्या हो गया भैया आपका क्वेश्चंस हो गया, बहुवचन हो गया, तो यहाँ लगेगा हैव बीन। तो ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन क्या होगा आंसर्ड। आंसर्ड बाई ही क्या होता है हिम, क्योंकि हमने को पढ़ाया था कि जब हम एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाते हैं तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कर्ता से पहले बाई, ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, यू का यू और हु का बाई हुम। और टेंस शुरू किया था हमने एक को दो में, दो में बीइंग, तीन को चार में। या ऐसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को हम बदलेंगे, प्रेजेंट कंडीशन बदलेंगे, प्रेजेंट कंडीशन क्या लगाएंगे बीइंग, और प्रेजेंट परफेक्ट का बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदलेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, डॉक्टर रंजन, मतलब डॉक्टर राजन, सॉरी
डॉक्टर राजन टीचर्स। अब जो लिखा है यहाँ पे एस, हमने कल आपको बताया था जहां पर भी अगर वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी हो, मतलब कोई भी सहायक क्रिया ना दी हो और मुख्य क्रिया में तो भी लगा हो यस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म, तो वो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। और जब लगा हो सेकेंड फॉर्म तो वो होता है पास्ट इंडिफिनिट। तो कौन सा आपका हो गया बताइए, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब यहाँ पे कर्म दो है, एक कर्म आपका अस है, एक कर्म है साइंस। तो हम दोनों से वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बनाते हैं अस से, तो क्या बनाए आपका 23 नंबर के हो जाएगा वी। अस का होता है वी। अब चूंकि वी बहुवचन होता है ना, एक वचन क्या होता है ही सी इट या कोई नाम। बहुवचन क्या होते हैं आई वी यू दे। तो क्या हो जाएगा अस का हो जाएगा वी। तो वी आर टॉट, टॉट, वी आर टॉट, क्या टॉट साइंस बाई डॉक्टर राजन। ठीक है, वी आर टॉट साइंस बाई डॉक्टर राजन। अगला क्या बनेगा अथवा, इसी बन जाएगा अथवा में बनाइए, क्या बनेगा बन जाएगा आपका। तो आप पहले इसको लाइए, साइंस को लाइए। तो साइंस अब एक उधर ना इज, साइंस इज टॉट, साइंस इज टॉट अस बाई डॉक्टर राजन। ठीक है, 24 देखते हैं हम लोग क्या है। ही पोस्टेड, फिर देखो कोई सहायक क्रिया नहीं दी है, मुख्य क्रिया में क्या लगा है ईडी। आपको बताया था हमने, अगर कोई सहायक क्रिया न दी हो, मुख्य क्रिया में ईडी लगा हो, तो समझ लेना वो पास्ट इंडिफिनिट हो गया। या ऐसे समझ लीजिए उसमें सेकेंड फॉर्म लगा हो, ठीक है। तो वो क्या बनेगा आपका, बनेगा आपका तो ही पोस्टेड इट, मतलब हिंदी क्या हुई, उसने एक पत्र को डाला या पोस्ट किया या भेजा। तो बन जाएगा एक, मतलब अ लेटर वाज पोस्टेड, अ लेटर वाज पोस्टेड बाई ही। क्या होता है भैया, ही का होता है हिम। तो आप डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, ये बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए। और पढ़ाई ही ऐसा एक तरीका है जिससे आप महान बन सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और सफल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। यदि शॉर्टकट आप अपनाएंगे तो उसमें रिस्क भी है, आप गिर भी सकते हैं। पर अगर आप लंबा रास्ता अपनाएंगे, क्रम बाय क्रम चलेंगे, तो सफलता मिलेगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या बना आपका, अ लेटर वाज पोस्टेड बाय ही का होता है हिम। अगला क्या है, वी हेल्प। देखिए समझिए, कोई सहायक क्रिया नहीं है, ना आपकी डूडज है, ना आपकी इज एम आर है, ना हैज हैव है, ना हैज बीन और ना हैव बीन है, ना डिड है, ना वाज वर है, ना हैड है, ना हैड बीन है, ना विल है, ना शैल है, ना विल बी, ना शैल बी, ना विल हैव, ना शैल हैव, और ना विल हैव बीन, ना शैल हैव बीन। कोई सहायक क्रिया नहीं है। क्या है मुख्य क्रिया अंदर, ये हेल्प। आपको पता है हेल्प होता है फर्स्ट फॉर्म। तो जब भी कोई सहायक क्रिया ना दी हो, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो वो होता है टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो वी हेल्प देम इन एवरी वे, सॉरी, मतलब हम उनकी मदद हर प्रकार से करते हैं। वी हेल्प देम इन एवरी वे, मतलब हम उनकी मदद हर तरीके से करते हैं या हर प्रकार से करते हैं। तो बोलो क्या बनेगा, तो वी दे, देम का उजी दे, क्योंकि दे का होता है देम, तो देम का उजी दे। तो दे 24 देखिए, तो बन जाएगा दे आर हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड इन एवरी वे। और बाई वी क्या होता है अस। इसको आप ऐसे कर सकते थे कि दे आर हेल्प्ड
बाय अस इन एवरी वे, दोनों सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है 26 लिखा है डू दिस वर्क एट वंस। डू माने करो, ध्यान दिए, डू आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है और डू आपकी मेन वर्ब भी होती है। यहाँ पे जो डू है वो आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं, तो लास्ट में क्या लगा है फुल स्टॉप। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता या डू के बाद क्या दिया होता है कर्ता दिया होता तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है, और डू के बाद क्या दिया है दिस वर्क, कर्म दे दिया, तो ये आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। आपको हमने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से, या शुरू हो डू नॉट से, या शुरू हो प्लीज से, या प्लीज डू नॉट से, या नेवर से, या ऑलवेज से, या लेट से, या लेट अस से, तो हम उन्हें बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हो गया। या ये मान लीजिए जिन वाक्यों में क्या हो आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो या प्रस्ताव हो, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो बनाइए क्या बनेगा, कैसे बनता है, कल बताया आपको, ये बनता है वाक्य लेट से, मतलब अगर कोई भी वाक्य शुरू हो मुख्य क्रिया से तो सबसे पहले लेट, धन कर्म, धन बी, धन मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और धन बाई यू, तो बनाइए क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका लेट, लेट धन कर्म, कर्म क्या है दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी, और डू हो जाएगा डन, डन बाय यू एट वंस। अभी कहते हो बाय यू का आ गया, तो देखिए हमने तो बताया था आपको कि इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है। ऐसे कम हियर मतलब तुम इधर आओ, सिट डाउन मतलब तुम बैठ जाओ, ब्रिंग वन ग्लास वाटर मतलब तुम एक गिलास पानी ले आओ। तो इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा रहता है, आप बाय यू लिखे तब भी ठीक है, ना लिखे तब भी ठीक है। ठीक है, तो देखिए क्या बना आपका, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय यू एट वंस, या लेट दिस वर्क बी डन एट वंस बाय यू। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग क्या है, दे दिया डिड, तो आपको पता है डिड कौन होता है पास्ट इंडिफिनिट, क्या बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, एक को बनाते हैं दो में, तो क्या बनेगा, बोलेगा क्या आएगा, तो डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, मतलब क्या तुमने अपना काम कल पूरा कर लिया था, मतलब क्या तुमने अपना पूरा काम कल किया या किया था या कर लिया था। ठीक है, तो वो क्या बनेगा, तो फिर पहले आ जाएगा वाज, वाज फिर क्या है कर्म क्या आपका, कर्ता आपका यू है, कर्म क्या है आपका योर वर्क, तो डिड योर वर्क, सॉरी वाज पहले वाज, was your work completed, was your work completed, ठीक है, yesterday, और by you, लास्ट में क्वेश्चन, सॉरी क्योंकि वहां क्या शुरू है वाज से, फिर से मिलाइए, तो वाज योर वर्क कंप्लीट का कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड यस्टरडे बाय यू, या फिर बाय यू यस्टरडे। ठीक है, अलग देखते हम लोग 28 नंबर देखते हो, आगे क्या लिखा इसमें, डिड यू हेल्प मी, ये भी पास्ट इंडिफिनिट, तो बोलो क्या बनेगा, तो बनेगा वाज, और मी क्या हो जाएगा आई, वाज आई, वाज आई हेल्प्ड बाय यू। क्वेश्चन, वाज आई हेल्प्ड बाय यू, ठीक हो दिक्कत, डिड का हमने बनाया वाज, आई का हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, अगले देखते हम लोग आगे, अगला आपका 28 हो गया, 29 देखिए क्या लिखा है, वी शुड, अब तो शुड आ गया ना, आपको बताया था हमने जब भी कोई वाक्य में कोई भी प्रयोग दिया हो, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मी, मस्ट, मे, माइट, आउट टू, बिगेन टू, अबाउट टू, कुछ भी दिया हो,
तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई तथा प्रयोग के बाद बी और जोड़ देते हैं। कोई भी प्रयोग हो उसके बाद बी और जोड़ देंगे तो मतलब क्या बनेगा पर? तो इसमें लिखा है वी शुड एडमायर। किसकी एडमायर करना चाहिए हमें? फ्रीडम फाइटर, मतलब हमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब हमें अपने अपने लिखा नहीं, मतलब हमें स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करनी चाहिए। तो बोलोगे क्या बनाइए तो बन जाएगा आपका द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर करो जी, एडमायर्ड, एडमायर्ड, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाय अस। हो गया। अगला क्या लिखता है? 30 में लिखते हैं, क्या लिखा है? ही रोड एन एप्लीकेशन क्या के लिए? टू द क्लास टीचर फॉर लीव। उसने तो क्या लिखा है? यहाँ लिखा है रोड, कोई साइड क्रिया नहीं दी है। रोड कौन सा पार्ट में? सेकेंड पार्ट उसका राइट रोड रिटर्न। तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन वाज रिटर्न बाय ही, क्या हो जाए? हिम। बाकी जो बच्चा होता है तो क्या बचा आपका? टू द क्लास टीचर फॉर लीव। ठीक है भैया। तो एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय हिम टू द क्लास टीचर फॉर लीव। ठीक भाई। अगला लिखा है हैव दे, यानी कि 31 हैव, सभी हम लोग कौन दी है? हैव कौन हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। टाइम बने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन, क्या बनेगा? लिखा हैव दे हेल्प्ड यू, यू लिखा कर्म तो बनेगा एक बार 31 हैव यू बीन, हैव यू बीन हेल्प्ड, हैव यू बीन हेल्प्ड बाई, देखो जाएगा देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अरे हैव यू बीन हेल्प्ड बाई देम। अगला देखते हैं हम लोग। शी वाज हेल्पिंग हर फादर, कॉन्टेक्स्ट में हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों? वाज भी दिया, मुख्य में क्या लगा? आईएनजी लगा है तो बनेगा आपका क्या बनेगा? वाज के बाद हम बीइंग और जोड़ देंगे, क्या बनेगा? तो हर फादर वाज बीइंग, हर फादर वाज बीइंग हेल्प्ड, हर फादर वाज बीइंग हेल्प्ड बाई, सी का हर फादर वाज बीइंग हेल्प्ड बाई हर। अगला क्या लिखा है? 33 नंबर क्या लिखा है? लिखा है अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो उसमें कर्ता कौन हुआ? अकबर। कर्म कौन है? हेमू। ठीक है भाई। और टेंस कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट। क्यों? कोई सहायक क्रिया नहीं लिखी है। मुख्य क्रिया में क्या लगा है भैया? ईडी। क्या लगा है? ईडी। तो बोलो बनेगा क्या बनेगा? तो आ जाएगा आपका हेमू, पहले आ जाएगा तो हेमू
was Hemu was defeated. Hemu was defeated by Akbar. अकबर। बाकी क्या बचा? इन द बैटल ऑफ पानीपत। उतार दिए पूरा। मेन चीज है कर्ता और कर्म, ठीक है। इन द बैटल ऑफ पानीपत। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, ये युद्ध हुआ था, ठीक है। मतलब हेमू वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। मतलब क्या हुआ? मतलब अकबर ने हेमू को पानीपत के मैदान में या युद्ध में हरा दिया। अगला क्या है आपका 34, द हंटर शूट। ये बात कल भी आपका आया था, तो इसमें भी सेकेंड पार्ट में ना, तो क्या बनेगा आपका द टाइगर was shoot. The tiger was shoot by the hunter. The tiger was shoot by the hunter. ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 35 देखते हैं। कैसे बताइए? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। क्या बनेगा कॉन्टेक्स्ट में? ये आपका फर्स्ट पार्ट में बात कल भी आया था। ये आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, तो बनेगा आपका द फ्रीडम फाइटर्स इसका होता है स्वतंत्रता सेनानी। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज, तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड कैसे? बाय पीपल। The freedom fighters are always admired by the people. हिंदी होगी ना, सुनिए। मतलब लोग जो है हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। अलग हम लोग यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट कई बार चुका है 31, 36। आई नो हिम वेरी वेल। तो क्या बनेगा? तो ये भी आपका कॉन्टेक्स्ट में है प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म लगा है, सक्रिया कोई दी नहीं है। क्या बनेगा? हिम का हो जाएगा ही। तो ही इज नोन वेरी वेल। और बाय आई क्या हो जाएगा? मी। आपकी हिंदी हो जाएगी आई नो हिम वेरी वेल, मतलब मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 के। दे रिफ्यूज हिम एडमिशन। यानी कि अब थोड़ा इसमें ध्यान सुनना। दे माने उन्होंने, रिफ्यूज माने मना कर दिया, हिम माने उसे मना कर दिया। एडमिशन मतलब एडमिशन देने से। तो ये बनेगा आपका पैसे रुपये लाएगा। हिम का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हिम का हो जाएगा ही। ये वाक आपका पास्ट इंडिपेंडेंस। क्यों? तो इसमें क्या लगा हुआ भैया? ईडी लगा हुआ है और कोई सक्रिया नहीं थी, तो वो क्या बनेगा? तो आपका हो जाएगा ही 37। ही वाज रिफ्यूज्ड टू गेट एडमिशन। यानी इसमें इतना स्टार जोड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें आपका जो एडमिशन है ना, वो रिफ्यूज नहीं मिल रहा है, टू गेट एडमिशन होता है, ठीक है। तो ही वाज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन। मतलब उसने उसको कैसे मना कर दिया था? एडमिशन देने से।
तो he was refused to get admission by दे करते होता है them। इस वाक्य को प्लुरलिटी चाहिए थी, इसमें आपको लगाना पड़ेगा टू गेट, ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा टू गेट। तो ही वाज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन बाय देम। अगला देखते हैं हम लोग 38 देखते हैं क्या लिखा है। ही गेव, यहाँ पे गेव होगा, सॉरी GAV। ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या बनेगा आपका भैया, तो ये भी आपका सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडिफिनिट, क्या बनेगा आपको, तो बनाएगा ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर वाज, ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन मी बाय, ही का हो जाएगा हिम, ठीक है। ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या होना, तो ए ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन मी बाय हिम। अथवा इसमें कर्म मी भी है, तो आपका ये वाक्य मी से बन सकता है। अथवा देखिए तो क्या बनना है, पहला आ जाएगा आई वाज गिवन, क्या गिवन, ए ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम। तो हमने को पढ़ाया था कर्म होते हैं दो, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट दिया हो, डायरेक्ट क्या होता है, जो निर्जीव होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट क्या होता है, जो सजीव होते हैं, ठीक है। वैसे तो मोस्टली जो सजीव होते हैं वाक्य इन्हीं से बनता है, पर आप दोनों से बना सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वाज गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम। अगले देखते हम लोग 39 देखते हैं क्या लिखा है, वी हेल्प देम एवरी डे, लिखा है वी हेल्प, कौन सा फॉर्म लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो क्या बनेगा, तो देम होगी दे आर हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड एवरी डे। तो दे आर हेल्प्ड एवरी डे बाय, बताइए दे क्या हो जाएगा भैया, बाय अस, वी का हो जाएगा अस। फिर समझिए लिखा है यहाँ पे वी हेल्प देम एवरी डे, मतलब हम उनकी मदद प्रतिदिन करते हैं, या रोज करते हैं, डेली करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो देम का हो जाएगी दे आर हेल्प्ड एवरी डे बाय अस, या दे आर हेल्प्ड बाय अस एवरी डे। अगले देखते हम लोग 40 नंबर देखते हैं क्या लिखा है, फिर वही आ गया डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। तो डिड का हो जाएगा वाज, वो पता ही, तो वाज योर वर्क, क्या आएगा, वाज कर्म आपका हो गया योर वर्क, तो वाज योर वर्क फिनिश्ड, तो वाज योर वर्क फिनिश्ड, और बाय यू क्या रहेगा, पहले इन टाइम बाय यू, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये सिखा देते हैं वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू इन टाइम, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 41 देखते हैं, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, क्या बनेगा बताइए, कॉन्टेक्स्ट में हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या बनेगा, इसमें बीइंग जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो हिज ब्रदर इज बीइंग
his brother is being helped, his brother is being helped, ठीक है भैया, by him, लास्ट में पूछता हूँ क्या लगा इसमें, बस में क्या है, ही इज हेल्पिंग, मतलब वह अपने भाई की मदद कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय, ही का हो जाएगा हिम, ठीक है, अलग कर लो। अगला लिखा है 42 लिखा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब तो क्या शुरू है, मुख्य क्रिया से, मतलब एक ग्लास पानी लाओ, तो बोलो क्या बनेगा, बनेगा अपन लेट से, तो लेट a glass, let a glass of water, let a glass of water, सबसे पहले let धन कर्म धन बी, तो बी फिर मुक्तिया का थर्म, let धन कर्म धन बी धन मुक्तिया थर्म, मुक्तिया क्या है, ब्रिंग, ब्रिंग क्या होगी, ब्रॉड, BROUGHT, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड, और क्या होगी, बाय यू, बाय यू लिखिए तब भी सही, ना लिखिए तब भी सही, क्योंकि इंपरेटिव वाक्यों में कर्ता यू छिपा देते, बाय लगाते हैं, उसे लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 43 लिखा है, क्या लिखा है, everyone loves him, क्या लगा इसमें, एस लगा, क्या लगा भैया, यस, क्या लगा, इस लगा है, काउंटेज हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट, बताया था आपको, जब वाक्य में कोई सहायक ना दी हो और मुख्य क्रिया में क्या लगा हो, यस या यस, तो वो वाक्य होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो वो क्या बनेगा, हिम का बनेगा ही, अब बनेगा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्या बनेगा, तो ही इज loved, he is loved by everyone, है ना, he is loved by everyone, या he is loved, ये भी पढ़ जाता आपका है, अलग क्या लिखा है, रीता कैन नॉट, कैन नॉट प्रूव होगा ना, तो कैन के बाद बी और दो दिन क्या बने बताइए, तो आपका आ जाएगा 44 के, तो दिस वर्क कैन नॉट बी डू का डन और बाय रीता, दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता, क्लियर हो गया। अगले हम लोग 45 लिखते हैं, क्या लिखा है, हु राइट्स ए लेटर, अ लेटर, ठीक है, तो हु वाला क्या बनता है, बाय हुम, तो बनेगा बाय हुम इज अ लेटर रिटन, WRITTEN, ठीक है, सबसे पहले बाय हुम आता है, फिर सहायक्रिया आती है, फिर कर्म आता है, फिर मुख्य क्रिया का थर्म धन शेष, और धन लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अलग हम लोग क्या लिखा है प्लीज, क्या लिखा है प्लीज, जहां कहीं भी प्लीज लिखा हो, आपको हमने पढ़ाया था नियम, तो प्लीज को हटा दो, क्या लगा दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी पूरा जो करते हो, अगर प्लीज डू नॉट दिया हो तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, क्या बनेगा, तो बन जाएगा, और नंबर देखिए, प्लीज, प्लीज तो कहा जाएगा, ये पढ़ा, क्या लगेगा, यू आर requested to keep
टू द लेफ्ट, मतलब कृपया बाएं रहो। 47 लिखते हैं हम लोग। इसमें भी लिखा प्लीज, तो क्या इसका क्या बनाएगा, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक, यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, तो कहीं पर भी प्लीज लिखा हो तो प्लीज को हटा दो, क्या जोड़ दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी पूरा जो का थे। अगला क्या लिखा है, 40 देखते हैं। नेवर लिखा है डू नॉट, काय शुरू होगा, काय बनेगा लेट से, तो लेट अलाई, तो लेट धन कर्म, धन नॉट, धन बी, धन मुक्ते थर्वम, तो जी टोल्ड, और बाई यू, तो बन जाएगा लेट ए लाई नॉट बी टोल्ड बाई यू, मतलब लिखा है डू नॉट टेल ए लाई, मतलब यार ये आपका पूरा सेट है। झूठ बोलने में आता है टेल ए लाई, यू लगाएंगे, और सत्य बोलने में क्या आता है, स्पीक द ट्रुथ, क्योंकि सत्य जो होता है वो ऑटोमेटिक हृदय से आता है, वो बोला जाता है, और झूठ जो है वो बताया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो झूठ बोलने के लिए क्या आएगा, टेल अ लाई, और सत्य बोलने के लिए क्या आएगा, स्पीक द ट्रुथ। ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट का भी हो सकता है। ठीक है भैया, मतलब जब सत्य बोलेंगे तो उसमें द आएगा और आर्टिकल द आएगा, और झूठ बोलने में आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, चलिए, तो लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड बाय यू। अगला क्या लिखा है, 49 लिखते हैं। लिखा है नेवर इंसल्ट द पुअर, तो हमने बताया जब भी कोई वाक्य नेवर से शुरू हो तो सबसे पहले कर्म, धन शुड, धन नेवर, धन बी, धन मुक्त क्रिया का थर्ड, तुम्हारी क्या बनेगा, सबसे पहले लाइए क्या बनेगा, कर्म, तो द पुअर शुड नेवर बी, सबसे पहले कर्म, धन शुड, धन नेवर, धन बी, तो द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड, बाय यू। तो ये इंपरेटिव वाक्य है, इसमें कर्ता यू छिपा था, तो क्या बनेगा, द पुअर शुड नेवर बी इंसल्टेड बाय यू। अगला क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नेवर इंसल्ट द पुअर, मतलब गरीबों का कभी अपमान मत करो। अगला क्या है, नेवर डू इट, इसे कभी मत करो। क्या बनेगा, इसके इससे बनेगा, तो सबसे पहले आएगा इट शुड नेवर बी डन, इट शुड नेवर बी डन बाय यू। कर्म, धन शुड, धन नेवर, धन बी, धन मुक्त क्रिया का थर्ड, धन बाय यू। ठीक है, तो इसमें इंपरेटिव वाक्य में वायु लगता है। क्लियर हो गया, तो ये आपके लगभग 50 सेंटेंस हो गए हैं कल और आज में। आप इनका रिवाइज करते रहिए, सभी इंपॉर्टेंट है, मेरी गारंटी है लगभग इन्हीं में से कोई वाक्य आएगा या इसी के आधार पर आएगा। तो एक बार हम लोग फिर आपको ट्रांसलेट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको हम लोग सिर्फ एक्टिव वाइज से पैसे नहीं पढ़ा रहे, बल्कि आपको इंग्लिश से हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। देखिए पढ़िए, पहला वाक्य क्या है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मतलब क्या होगा, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं या दे चुका है। अगला क्या है, मिस्टर राजन टीचेस अस साइंस, मतलब मिस्टर राजन जो है, सॉरी डॉक्टर राजन जो है वे हमें, असमाने हमें क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। ही पोस्टेड, उसने एक पत्र को पोस्ट कर दिया या डाक घर में डाल दिया।
वी हेल्प देम इन एवरी वे, मतलब हम उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं। डू दिस वर्क एट वंस, मतलब इस कार्य को तुरंत करो, एट वंस मतलब तुरंत करो। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, क्या तुमने अपना काम कल पूरा कर लिया था। डिड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करते थे। वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, मतलब हमें स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करनी चाहिए। ही रोड एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, मतलब उसने अपने कक्षा अध्यापक को अवकाश के लिए एक पत्र लिखा। हैव दे हेल्प यू, मतलब क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की है या कर चुके हैं, मतलब क्या वे तुम्हारी मदद कर चुके हैं। शी वाज हेल्पिंग हर फादर, मतलब वह अपने पिता की मदद कर रही थी। शी वाज हेल्पिंग हर फादर, वह अपने पिता की मदद कर रही थी। अगर देखते हम लोग, अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, मतलब अकबर ने हेमू को पानीपत के युद्ध में हराया। द हंटर शूट द टाइगर, मतलब शिकारी ने शेर को गोली से या बंदूक से मारा। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, माने जो लोग हैं वो हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं। अगला क्या है, आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं या जानती हूं। अगला लिखा है, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, माने उन्होंने उसका एडमिशन मना कर दिया। अगला क्या है, ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब उसने मुझे एक गिलास पानी दिया। वी हेल्प देम एवरी डे, हम उनकी मदद प्रतिदिन करते हैं या रोज करते हैं। डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, क्या तुमने अपना काम समय पर समाप्त किया था। ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, मतलब वह अपने भाई की मदद कर रहा है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ या लाओ। एवरीवन लव्ड हिम, मतलब सभी लोग या प्रत्येक उसको प्यार करते हैं। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, रीता ये काम नहीं कर सकती है। अगला क्या है, हु राइट्स ए लेटर, एक पत्र कौन लिखता है। प्लीज कीप टू द लेफ्ट, कृपया बाईं ओर चलो। प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, कृपया पुस्तक को या किताब को मेज पर रख दो। डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। नेवर इंसल्ट द पुअर, कभी गरीबों का अपमान मत करो। नेवर डू इट, कभी इसे मत करो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर हम लोग एक्टिवाइज के प्रैक्टिस पढ़ेंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। तो आप डरिए नहीं, बिना डरे कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिखते रहिए। मेरी गारंटी है आप जान ही नहीं पाएंगे आपको इंग्लिश कब आ गई, कब आप इंग्लिश बोलने लगे, कब आप इंग्लिश लिखने लगे। बस केवल पेन और कॉपी उठाइए, पर डे 2-4 पेज भरिए। और जो हमारे वीडियो हैं, नोट्स हैं जो पोस्ट पे पड़े हुए, आप उनको देखिए। जो आपको आते जाते हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहिए, और जो नहीं आते उन्हें आप याद कर लीजिए। शॉर्ट वीडियो देखिए और वीडियो देखिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। तो आप सबको लिए ईश्वर से प्रार्थना, आपका और आपके परिवार का दिन हमेशा मंगलमय रहे, खुशियों से भरा रहे, और आप हमेशा अच्छा मार्ग जो हमें उन्नति की ओर ले जाता है उसको अपनाएं। तो जय हिंद, जय भारत।